नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। तकनीक बड़ी तकलीफ। जी हां, आज कुछ ऐसी ही समस्या से दो चार हो रहे हैं किसान। वो किसान जो मंडियों में अपनी फसल को लेकर पहुंचे हैं लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। अनाज मंडियों में फसल खरीद को लेकर हरियाणा सरकार और प्रशासन ने कई दावे किए थे, जिनमें कहा गया था कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा दावा सरकार और अधिकारियों दोनों का था, लेकिन सरकारी मंडियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन दावों को खोखला साबित कर रही हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को गेट पास जारी किया जाता है, लेकिन कहीं गेट पास जारी न होने के कारण किसान जूझते नजर आ रहे हैं, तो कहीं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही किसानों के सामने समस्या बन गया है। कैथल की अनाज मंडी में जहां गेट पास न मिलने के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं कोसली अनाज मंडी में सरकारी खरीद में हो रही देरी को लेकर किसान, मजदूर और आढ़ती धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार कोसली अनाज मंडी में करीब 24,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन बीते 6 रोज में सिर्फ 300 किसानों की ही बाजरे की सरकारी खरीद हो सकी है। एक दिन में सिर्फ 50 किसानों का ही नंबर आ पा रहा है। किसानों की मांग है कि हर रोज 400 किसानों से खरीद होनी चाहिए। वहीं अंबाला छावनी मंडी में भी किसान फसल का उठान न होने से परेशान है। यहाँ भी गेट पास की समस्या से किसान दो चार होते नजर आए। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक एमएसपी की जानकारी भी नहीं है। तो आखिर अव्यवस्थाएं जो हैं किस तरीके से किसानों को परेशान कर रही हैं, सरकार जो कह रही थी वो पूरा क्यों नहीं दिखाई होता दे रहा है मंडियों के अंदर। इस विषय को लेकर आज खबर फास्ट ने भी कई सवाल यहां पर उठाए हैं। सबसे पहले डालते हैं उन पर नजर, फिर करते हैं इस पर चर्चा। तो अनाज मंडियों में सरकारी खरीद क्या नहीं चल रही ठीक? किसानों को अनाज मंडियों में कितनी हो रही परेशानी? क्या ऑनलाइन पोर्टल ने बढ़ाई किसानों की परेशानी? एंड्रॉइड मोबाइल ही नहीं तो किसान कैसे बेचे फसल? ये और बड़ी समस्या किसान के सामने। सरकारी खरीद में अव्यवस्था किसकी है नाकामी? अनाज मंडियों में सरकारी खरीद क्या नहीं चल रही ठीक, और आखिर क्यों है इतनी ज्यादा किसानों को परेशानी? कहां किसान परेशान हैं, मंडियों में अपनी फसल को लेकर पहुंचे हुए हैं, किस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं? अगर आप भी किसान हैं, इस तरह की किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम करेंगे प्रयास आपकी बात को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का प्रयास। कुछ जिम्मेदार भी जुड़ेंगे जो देंगे आपके सवालों का सीधा जवाब। तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। मंडियों में खरीद सिस्टम जो है वो सवालों के घेरों में है और सरकारी खरीद ना होने से किसान परेशान हैं। आखिर इतनी ज्यादा परेशानी से दो चार किसानों को क्यों होना पड़ रहा है, जबकि सरकार और अधिकारी दोनों ही ये कह रहे थे कि किसी प्रकार की नहीं होगी कोई परेशानी, लेकिन अब ये परेशानी आ रही है, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इस वक्त हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए अजय सिंगला जुड़े हुए हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्वागत है आपका अजय सिंगला जी। अजय सिंगला जी, हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो परेशानी किसानों को आ रही है, क्या लगता है किसकी ये नाकामी है सीधे? सिंगला जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अजय जी। हेलो, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आवाज आ रही है मेरी अब तो? हेलो सिंगला जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमें ठीक प्रकार से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगाधरी से नीरज जुड़े हैं, उनको हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जी नीरज, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैडम जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ और प्रवक्ता सर को दोनों को नमस्कार करता हूँ। जी मैडम जी, सबसे पहले जो मैं प्रश्न मुझे उस बात का जवाब चाहिए। मुझे जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं मिलता, और कॉल पकड़ लेता हूँ और उस वाले को जवाब देता है, पर मेरी बात का जवाब नहीं मिलता। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए कांग्रेस सर से कि 28/11/2010 कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। मैं प्राइवेट स्कूल में पीएन का काम करता हूँ। मेरी सैलरी तब भी 8,000 से कम थी, आज भी 8,000 से कम है। मैनेजमेंट की वहाँ की सैलरी 2 लाख 1 लाख है, सुपरिटेंडेंट की 80,000 रुपए है।
टीचरों की 60,000 रुपए है, लेकिन कोई भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। और वोटों के टाइम ये वोट मांगना आ जा, एक हम अपने जागतों का पालन पोषण कहते करा। कांग्रेस सरकार भी करी हम हर वर्ग के साथ है, भाजपा सरकार भी कम हमारे वर्ग के साथ है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं सोचता। मैं इन दोनों पार्टियों को कहूँ कि 8,000 रुपए कम सैलरी में खर्चा चला कर दिखाओ अपने घर का, तो पता लग जाए किस तरह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सिंगला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय सिंगला जी, ये जो दर्शक हमारे साथ जुड़े ये लगातार अपनी इस समस्या को उठाते हैं, लेकिन जवाब जो है कोई संतोषजनक इन्हें नहीं मिल पा रहा है अभी तक। क्या कहेंगे कि जो एक मिनिमम वेजेस यहाँ पर तय किया गया है उसको लेकर आखिर सरकार जो है कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही? जो लोग यहाँ पर शोषण कर रहे हैं अपने कर्मचारियों का, उनके बारे में कब सोचा जाएगा, कौन सोचेगा? सरकार बिल्कुल भटक चुकी है। सरकार की नीयत, सरकार की नीतियां, सरकार का काम करने का ढंग बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और अब तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात हो चुकी है। हरियाणा की जनता जवाब चाहती है। उनके विधायक धरने पर बैठने लग गए हैं। वो कहते हैं हमें कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। यानी कि आदरणीय असीम गोयल जी कांग्रेस के कहने से धरने पर बैठ रहे हैं कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही। जजपा के एमएलए बगावत कर रहे हैं, यानी कि वो कांग्रेस के कहने से बगावत कर रहे हैं। भाजपा के एमपी सरेआम कह रहे हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा, वो कांग्रेस के कहने से कर रहे हैं। सरकार फेल हो चुकी है। कायनाथ जी, हरियाणा की जनता क्या कह रही है आज? भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है हरियाणा। क्या पीपली में लाठीचार्ज ठीक था? क्या कल सिरसा में लाठीचार्ज ठीक था? क्या जो प्रतिदिन मंडियों में आंदोलन हो रहा है वो ठीक है? आज हरियाणा की जनता प्रश्न कर रही है जी भाजपा से, खट्टर साहब से कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों मार रहे हैं हरियाणा की जनता को? अरे आपको वोट दिया था 40 सीटें, अल्पमत की सरकार, समझौते की सरकार है। और ये समझौते की सरकार हरियाणा की जो जनता के हित हैं उनके साथ समझौता कर रही है, कुर्सी के लिए समझौता कर रही है। चलिए बिल्कुल सिंगला जी इस पर हम जवाब लेंगे। और भाग सिंह दमदमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका दमदमा जी। आप तक मैं आऊंगी बात लेकर के, लेकिन इससे पहले कुछ दर्शक जुड़े हैं। कुलदीप यमुनानगर से जुड़े हैं और रणधीर सिंह रोहतक से जुड़े हैं। कुलदीप, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। चलिए, लगता है कुलदीप से हमारा संपर्क टूट गया है। रणधीर जुड़े हैं, रणधीर सिंह रोहतक से, स्वागत है आपका। जी कुलदीप जी, नमस्कार जी नमस्ते, रखिए अपनी बात। मैं आपको धन्यवाद बोल दूंगा मैडम जी, भी आपने किसानों की बात सुनने का एक अच्छा दिया। तो आपके माध्यम से हम इन नेताओं को कुछ कह सका जी। तो मेरा सवाल है मैडम जी, एक तो ये पोर्टल में बहुत दिक्कत है, किस तरह की परेशानी आ रही है कुलदीप जी, वही आज हम जानने और समझने के लिए बैठे हैं। अच्छा, दूसरा एक ये नहीं पता लग रहा पेमेंट करने करागी, पेमेंट नहीं है किसानों की। जो जीरी बिकी 1 तारीख ने मेरी आई फार्म कट गया था, उसकी पेमेंट नहीं आई अभी तक। वो पेमेंट की कब तक आवागी? सरकार करने पेमेंट करागी। इनसे मेरे आपके माध्यम से पूछना चाहूँ भाग सिंह दमदमा से जी, कृपया जरूर इस बात का सवाल का जवाब दे मेरे, पेमेंट कब तक करागी सरकार? ठीक है। और जो पोर्टल से जुड़ी आपकी परेशानी थी, आपने कहा कि समस्या आ रही है, कैसी समस्याएं आ रही हैं? समस्या है जी, जैसे हमारे यहाँ छोटे किले है ना, तो 10 किलों का पोर्टल करवाया तो 5 का आया। ये समस्या है जी। ये वो साइड बंद कर रही थी ने, वो साइड चला गई तो वो पूरे हो जाएंगे। तो पूरे 10 का नहीं हुआ, सिर्फ 5 किले का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। हाँ जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणधीर जुड़े हैं रोहतक से। रणधीर जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम जी, तो सारे का रणधीर जी अपनी बात दोहराएं, हम सुन नहीं पाए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। भाग सिंह दमदमा जी, आज जो मंडियों में खरीद व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। सवाल यहाँ पर सिर्फ जो विपक्ष है वही नहीं उठा रहा, किसान भी यहाँ पर परेशान है। और अब तो आपकी ही पार्टी के
या यूं कहे कि गठबंधन सरकार में जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए कायनात जी, पूरे प्रदेश की स्थिति कहीं ना कहीं कोई अलग है और कहीं अपमान हो सकते हैं। अभी मेरे साथी यमुनानगर जगाधरी से आपके साथ जुड़े, रायपुर रानी मेरे क्षेत्र का है और मैंने स्वयं रायपुर रानी मंडी का अपने साथियों के साथ ये खुद हेलो जी कायनात जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मंडियों में खुद दौरे हुए हैं और रायपुर रानी में खासकर आपको बताऊं कि एक भी किसान ने संबंधित अपनी कोई समस्या नहीं रखी। डेली का लिफ्टिंग और जो मंडी के अंदर धान आ रहा है वो पूरी तरह से सही था। यदि कहीं मंडियों में आज के समय दिक्कत आ रही है, भाग सिंह जी, अभी आपने सुना जो दर्शक यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक तो पोर्टल की समस्या बताई, 10 किले का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे, 5 किले का ही हुआ। हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, यहाँ पर पेमेंट के बारे में कोई अभी स्पष्ट जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। 1 तारीख को फसल जो है वो उठ गई, उठान हो गया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हो पाई है। कब तक हो जाएगी? मैं बता देता हूँ कि फसल का साथ साथ लिफ्टिंग का कार्य शुरू हो रखा है। जो धान है पैडी है, उस फसल की लिफ्टिंग के बाद या तो ये पहली बार हुआ हो या आज से पहली सरकारों में होता है कि जैसे ही मंडी में गिरी और जब भी फसल का उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसका पूरा लेखा जोखा बनकर जब ऊपर जाता है तो हर किसान के खाते में पेमेंट आ जाती है। वो पेमेंट बहुत जल्दी इनके खाते में आ जाएगी। दूसरा जो इन्होंने अभी बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर किया, देखिए जितना रजिस्ट्रेशन करेंगे हम पोर्टल पे, हमारी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड है, ये जितना बताएंगे कि हमें इतने एकड़ में ये फसल बेचनी है, उसका पूरा पोर्टल पूरी रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके अंदर। ये बहुत से आप कहीं पे नेटवर्क इशू रहा होगा, जिस प्रकार से कहीं पास फंड में दिक्कत आ रही है, ये नेटवर्क से संबंधित इशू जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल के ऊपर आप जितनी दमदमा जी, जब आप जानते हैं तकनीक से जुड़ी इतनी समस्याएं पेश आ सकती हैं, तो पहले इस क्षेत्र में काम ठीक से क्यों नहीं किया गया? सरकार ने पहले ये इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए कि कहीं किसी को नेटवर्क की समस्या ना आए? दूसरी सबसे बड़ी समस्या किसान जिससे जूझ रहे हैं वो ये है कि एंड्रॉयड फोन ही कुछ किसानों के पास नहीं है, और जिनके पास है भी तो वो भी उसका ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सिंगला जी। परिवार में एंड्रॉयड फोन कायनात जी, भाग सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पीपली में लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं हुआ था किसानों पे, या सिरसा में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? या असीम गोयल जी धरने पर आज अपनी सरकार के खिलाफ बैठे या नहीं बैठे? क्या शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? क्या रजिस्ट्री घोटाला हुआ या नहीं हुआ? या जितने भी किसान नेता, आपके चैनल पे मैं भी बैठता हूं, मैं कल भी आपका देख रहा था, कल मैं जी टीवी पे भी था, जितने भी किसान नेता पैनल पर बैठ रहे हैं वो सारे कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है। दुष्यंत चौटाला जी जाके किसानों से माफिया मांग रहे हैं। क्या ये सब कुछ भाग सिंह, दमदमा जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के बैठाइए, कुर्सी पर बैठना आपकी मजबूरी है, आपकी पार्टी, क्योंकि सत्ता की भूख ऐसी होती है। क्या ये सब कुछ ठीक चल रहा है क्या हरियाणा में? सच बोल दीजिएगा। भाग सिंह जी, मैं सच पे ही आ रहा हूँ। सिंगला जी, सच झूठ दिल पर हाथ रखना, ये शायद कांग्रेस पार्टी के ना कभी कल्चर में था, न और आपने कभी सुध ली। मैं इतना पीछे कि 10 साल के अंदर आपने कितना किसानों को दिया है, कितनी जमीनें हड़पी हैं, उस बारे आपके बताने की मुझे जरूरत नहीं है। भाग सिंह जी, जिस विषय पर हम हैं, किसानों से जुड़ा ये विषय, किसानों से जुड़ा ये विषय, और इस विषय पर ही हम चाह रहे हैं कि जवाब हम आपसे लें। आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे तो शायद पूरा वक्त यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विषय खत्म नहीं होगा। जितने भी प्रश्न किए किसानों किए, किसी जमीनें किसने हड़पी आप भी जानते हैं, चौटाला राज में आप भी रहे, ये सारी हरियाणा की जनता जानती है।
जब आप चौटाला साहब का झंडा उठाकर चलते थे कि किसानों की या दूसरों की जमीन में कैसे अटक जाती थी, वो विषय खत्म हो चुके हैं। आज आप सत्ता में हैं, जवाबदेही आपकी है, आप दीजिए जवाब। भाग सिंह दमदमा जी, विषय किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों की समस्या की बात हो रही है, किसानों से की, तो उनकी समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे समाधान होगा? का जवाब दे दीजिए कि पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, एक चीज का जवाब दे दीजिए। जब इन्हें पता ही नहीं कि आज का विषय क्या है, ये भटकाकर मैं सवाल किया। भटक तो भाजपा जजपा की सरकार रही है। अजय सिंगला जी जवाब ले लेते हैं दमदमा जी से। सिंगला जी दमदमा जी से जवाब ले लेते हैं। जी दमदमा जी नहीं दे पाएंगे। जो बात कही है, इनके पास ना तो कोई सवाल है। देखिए, असीम गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अंबाला में इस चीज की दिक्कत आई है, उन्होंने सरकार तक पहुंचाई है, वो सरकार में बैठे हैं। मैं सारी व्यवस्थाओं के लिए नहीं, ये पोर्टल की समस्या यदि आई है, ना तो किसान की कहीं जीरी रुक रही है, सिर्फ पोर्टल के ऊपर कोई समस्या, नेटवर्क की समस्या है, उसकी वजह से कहीं कहीं प्रॉब्लम आई है। किसान का समय थोड़ा लग सकता है नए सिस्टम के अंदर। एक एक दाना खरीदने का यदि किसान का एक भी दाना रह जाता है, तो आप हमारी जवाबदेही उसके अंदर तय कर सकते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अच्छी तरह खरीद हो रही है। हम ये है तो उस खरीद को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप अभी भी यही कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से सब जगह खरीद हो रही है। इस खरीद को लेकर सिर्फ किसान ही यहाँ पर मंडियों में अपनी बात नहीं रख रहे हैं, शिकायत नहीं कह रहे हैं। आपने जैसा खुद जिक्र किया कि असीम गोयल जो बैठे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की जो उन्होंने यहाँ पर युक्ति अपनाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सड़क पर धरने पर क्यों बैठना पड़ा विधानसभा परिसर के बाहर? क्या अब ये नौबत आ चुकी है कि सरकार के अंदर रहते हुए भी खुद सरकार तक बात पहुंचाना मुश्किल हो चुका है, या कोई सुनने को तैयार नहीं है वो बात, इसीलिए लोगों के बीच आकर सड़क पर बैठना पड़ा? चलिए बात करेंगे इस पर, लेकिन एक दर्शक जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं। करीम खान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका करीम जी, रखिए अपनी बात। करीम जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और अपनी बात रखें। शुक्रिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, जी हाँ, ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये नेता लोग किसानों की किस्मत के मालिक कब से हो गए? इन नेताओं की किस्मत के मालिक किसान हैं। किसान को आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ गई? ये बताए, हिंदुस्तान गांव में बसता है, हिंदुस्तान गांव में है, लोगों से हिंदुस्तान नहीं है। और किसानों को लूट के खाने का काम ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के भी कर रहे हैं। किसान हमेशा लूटता पिटता रहा है, लेकिन ये जरूर हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर से एक आंदोलन करना पड़ेगा कि जनता आती है सियासत खाली करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी सिंगला जी। कायनात जी, जितने भी टीवी चैनल है किसी पे उठा के देख लो, आपके टीवी चैनल पे मैं अभी डिबेट देख रहा था, कोई तो कह रहा हो कि ठीक चल रही है सरकार। हाँ, भाग सिंह जी जरूर कह रहे हैं, क्योंकि आप कह नहीं सकते, और बाहर जरूर कहते होंगे चैनल से बाहर जाके। असीम गोयल जी जरूर कह रहे हैं, अकाली दल जरूर कह रहा है, जीडीपी -24 हो गई जरूर कह रहा है, हरियाणा में बेरोजगारी 33% हो गई जरूर कह रहा है, हरियाणा में शराब घोटाला, जितने गेहूं घोटाला, अवैध खनन घोटाला हो रहा है वो जरूर कह रहा है। अजय सिंगला जी आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी हम सिर्फ उसी पर केंद्रित रहकर बात करें। क्या सरकार में, एक मिनट कायनात जी, क्या सरकार में असीम गोयल जैसे एक बड़े कद के नेता, जो अच्छे कद के नेता की भी सुनवाई नहीं हो रही ना, वो भी धरने पर बैठे हैं? चलिए भाग सिंह दमदमा जी, क्या यही बात है कि सुनवाई नहीं हो रही इसलिए धरने पर बैठना पड़ा? इसका जवाब मैं लूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं रणधीर हमारे साथ, उन्हें ले लेते हैं। स्वागत है आपका रणधीर जी, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। रणधीर जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया। जी दमदमा जी। यदि आपने असीम गोयल जी की आज पूरी बात सुनी हो, कई बार कोई अधिकारी इस प्रकार से अपनी तानाशाही चला लेता है, उन्होंने उसके बारे में बताया पीके दास जी के बारे में। अधिकारी कोई मंडी का सचिव नहीं है, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग के।
सीधा ही आरोप लगाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी पे असीम गोयल ने पूरी तरह से इसकी शिकायत की है। अब मामला माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि किस प्रकार को वो व्यवस्था बनाते हैं। असीम गोयल जी की जो ग्रीवेंसेस थी उन्होंने इसके लिए समय दिया है और अपनी बात रख दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं बात चाहे जो भी हो, लेकिन जाएंगे। मैं सवाल ये कर रही हूँ आपसे दमदमा जी कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? अपनी बात वो कृषि मंत्री तक पहुंचा सकते थे, संबंधित विभाग अधिकारी को भी कह सकते थे कि भाई आपकी ये जो कार्यशैली है ये इससे परेशानी हो रही है, बताइए आप इसमें क्या बदलाव लेकर आएंगे या क्या काम करेंगे इस पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सीधा हम देखते हैं कि वो सांकेतिक धरने पर बैठते हैं और जब धरने से उठते हैं तो एक अल्टीमेटम देकर उठते हैं। चलिए इस पर बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं, प्रमोद, स्वागत है आपका। प्रमोद जी रखिए अपनी बात, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं। मैडम मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट गांव बडौना कला से बात कर रहा जी। जी तो मैं दमदमा जी से पूछना चाहता हूँ कि दुष्यंत जी को और दमदमा जी को हमने एमएलए का वोट दिया था, इसलिए दिया था ताकि आप बीजेपी के खिलाफ रहो। दमदमा जी को मैंने वोट दिया था, इसलिए नहीं दिया कि आप बीजेपी की गोदी में बैठ दो। हमारे साथ तो छल है ना वही जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दमदमा जी। सुना होगा आपने ये दर्शक का सवाल, जवाब जरूर लेंगे आपसे। एक और दर्शक जुड़े हैं, शिव कुमार, स्वागत है आपका। सिंगला जी आऊंगी, एक और दर्शक जुड़े हैं उनको भी ले लेते हैं। शिव कुमार जुड़े हैं, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात शिव कुमार। कायनात जी, दो छोटे से सवाल है जी। कोरोना काल में सरकार के सामने ऐसी क्या समस्या थी जिसकी वजह से सरकार ने ये एक्ट लेकर आए? कोरोना काल में जी सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि ये कृषि एक्ट लेकर आना पड़ा, संशोधन करना पड़ा? बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दमदमा जी, सवाल आज प्रदेश की जनता भी यहाँ पर पूछ रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं जेजेपी से भी पूछ रही है कि जो विचारधारा थी उस विचारधारा को देखते हुए वोट दिया गया, लेकिन आज पार्टी खुद उस विचारधारा से हटती नजर आ रही है और उम्मीद जो जनता लगाकर बैठी है कि किसान जो उम्मीद कर रहे थे पार्टी से आवाज उठाएंगे, लेकिन आज वो आवाज नहीं सुनाई दे रही। कायनात जी, पूरे प्रदेश के और देश के अंदर क्या ये पहला प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस है जिसके तहत गठबंधन के तहत सरकार बनी हो? यदि सरकार ना बच्ची से चुनाव दोबारा आते, क्या प्रदेश की जनता के ऊपर इतना भार दोबारा डाला जाता? और इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी शुरू से ही, चाहे वो पहला दल था जिससे जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ, चाहे किसी प्रकार हम पुराने सहयोगी रहे, किसी प्रकार से भी भाजपा ने भी हमें समर्थन दिया था किसी समय सरकार बनाने के लिए। और ये केंद्र में भी और अन्य प्रदेशों में भी होता आया है कि जब चुनाव होता है तो पोस्ट पोल आफ्टर चुनाव के बाद अलायंस होते आए हैं। तो प्रदेश के हित के लिए इस प्रकार के गठबंधन, ताकि जनता पे चुनाव का वजन ना पड़े और प्रदेश के हित के फैसले लिए जाएं। ऐसे बहुत से फैसले सरकार ने। चलिए ठीक है, जो भी वजह ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन किसानों की जो नाराजगी है वो आज इतनी ज्यादा क्यों डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के खिलाफ दिखाई दे रही है? इसका जवाब हम लेंगे। एक दर्शक को ले लेते हैं, नरेंद्र जुड़े हैं रतिया से। नरेंद्र जुड़े हैं रतिया से, स्वागत है आपका नरेंद्र, रखें अपनी बात। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जब कोई भी किसान, कोई भी आड़तिया इस अध्यादेश से खुश नहीं है तो क्यों लागू कर रहे हैं? किसी भी किसान और किसी भी संगठन से ये राय क्यों नहीं ली गई? बिल्कुल ये आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। जी जी कायनात जी, मैंने एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछा था भाग सिंह जी से, जिसका जवाब शायद ये फिर दे देंगे, और मैं 2-3 प्रश्न आपके माध्यम। क्या पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? क्या सिरसा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? क्या ये समझौते की सरकार अब की बार 40 पार, अब की बार यमुना पार, कुर्सी के लिए दोनों यार, और जो अभी भाग सिंह जी से क्वेश्चन पूछा गया, उस समझौते की सरकार प्रदेश हित के लिए है कि अपने हितों के लिए है? ये प्रश्नों का जवाब अगर भाग सिंह जी दे देंगे कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, बात आपकी भी, आपके माध्यम से भी, और जो जनता सुन रही है उसके समझ आ जाएगी। ये एक मैं फिर कहना चाहता हूं कायनात जी,
ये एक ट्रायंगुलर सरकार है। सरकार को बचाने के लिए हरियाणा के हितों को साख पर रखा जा रहा है, उनकी बलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ट्रायंगल बना हुआ है। उस ट्रायंगल को पाटने के लिए, उस ट्रायंगल के अब क्या करे सरकार? या तो चलिए दमदमा जी, भ्रष्टाचार से समझौता करे, कायना जी आधा मिनट, या तो भ्रष्टाचार से समझौता करे, या तो आदरणीय दुष्यंत जी को खुश रखें, या आदरणीय वीर जी को खुश रखें। वीर जी कहते लाठी चार्ज नहीं हुआ, दुष्यंत जी मैं कहता हूँ मेरे प्रश्नों का आपके माध्यम से जवाब। चलिए दमदमा जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से मैं चाहूंगी जो यहाँ पर सिंगला जी ने आपसे सवाल पूछे उनका भी आप उत्तर दे दें, और साथ ही ये भी बताएं कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं ये किस तरीके से दुरुस्त होंगी, क्योंकि जो तकनीक यहाँ पर सुविधा के लिए लाई गई थी वही सबसे बड़ी असुविधा का कारण किसानों के लिए बन गई है। पहले से जब भी कोई किसी चीज का परिवर्तन या नई चीज को लागू किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू में आती हैं। पिछले वर्ष जितने मेरे प्रश्न का फिर जवाब नहीं दिया कायनात जी। आऊंगी सिंगला जी, लेंगे जवाब जी। जो जी मेरे प्रश्न का उत्तर फिर वही का वही। मैं कहता हूँ कि अगली बार इससे भी ना के बराबर दिक्कत आएगी। अभी नहीं दे पाएंगे ये समझौते की सरकार। दमदमा जी जल्दी से, सिंगला जी चाह रहे हैं जो सवाल उन्होंने पूछे उनके भी जवाब आप देते जाए। एक जवाब नहीं दे पा रहे मेरी बात। सुनिए, मैं कोई ऐसा मैं तो किसानों का प्रश्न पूछ रहा हूँ। महाराज सिंह जी किसानों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कल मैंने भाजपा से प्रश्न किए थे दूसरे चैनल पे, वो नहीं दे पा रहे हैं। किसान प्रश्न कर रहे हैं, वो नहीं उत्तर दे। चलिए आप सवाल करेंगे और वो इसी तरह से गोलमोल लग रहा है, जवाब देंगे या नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी भी सत्ता और प्रशासन के सामने यही खड़ा है कि जो व्यवस्था किसानों को लाभ देने के लिए, उनका भला करने के लिए, वक्त बचाने के लिए, सुविधा देने के लिए लाई गई थी, अगर वही व्यवस्था उनके लिए परेशानी का बाइस बन जाए, सबब बन जाए, तो उसका तोड़ सरकार के पास क्या है। इस बार आढ़तियों को बीच में ना डालकर सरकार सीधे किसानों से फसल खरीद रही है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों को रजिस्ट्रेशन करना है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों से ही सरकारी खरीद की जाएगी। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर किसानों को एंड्रॉयड मोबाइल चलाना ही नहीं आता और वो अभी भी आढ़तियों पर ही निर्भर हैं। ऐसे में मंडी व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल से ज्यादा जरूरत है उस किसान को इस तकनीक से अवगत कराने की जो अभी इसके इस्तेमाल से अनजान है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किसान उस व्यवस्था का फायदा नहीं उठा सकता जो उसे अच्छे दिनों का भरोसा दिलाती है, सपना दिखाती है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।